नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मैं आई हूं सदर अस्पताल। माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाया गया है थर्ड फेज के लिए। जो ये थर्ड फेज आने वाला है, ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। इसके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राकेश सिन्हा जी के द्वारा जो 11 कंसंट्रेटर अभी सदर अस्पताल आ चुका है, तो आइए इसकी पूरी जानकारी जानते हैं और इससे आम जनों को कितना लाभ उठा सकेंगे आम जनों, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सर हैं, तो आइए जानते हैं जो राकेश सिन्हा जी के द्वारा जो दिया गया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये आम जनों के लिए कितना लाभदायक है। नमस्कार सर। जी नमस्ते आपको भी। बेगूसराय अभी जो हम लोग आए हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा बेगूसराय में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने की बात हुई। इसमें से फर्स्ट लॉट में 11 कंसंट्रेटर आया है और बेगूसराय के लिए भी 100 स्ट्रीम आया है रोगियों को भाप लेने के लिए। वही हम सर को हमारे बगल में हैं सिविल सर्जन साहब, उनको देने के लिए आए हैं। और ये बेगूसराय के जहाँ जहाँ आवश्यकता है सब पीएचसी में जाएगी यह सामग्री। यह आम जनता के लिए लाभ के लिए है। अच्छा। यह हाँ, आम जनता के लिए यह है। सरकारी हॉस्पिटल में आम जनता ही आते हैं। इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, गांव के क्षेत्र हैं, शहर के लोग हैं, गांव गंवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो आते हैं उन्हीं की सुविधा के लिए है। और हॉस्पिटल आम जनता के लिए है। इस आम जनता को लाभ होना ही है इसमें। सर, ये जो तीसरी फेज आ रही है, इसे स्वास्थ्य सुविधाओं से आपकी तरफ से क्या आम जनों के लिए लाभ मिलेगा, आम जनों को आपके द्वारा? देखिए, दूसरी लहर में हम लोगों का प्रयास देख ही चुके हैं कि माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के सार्थक प्रयास से हम लोगों ने बहुत बड़ी सफलता यहाँ हासिल की और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। अभी तत्काल जो है तीसरी लहर के ही प्रिपरेशन में ये माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी के तरफ से 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है और 100 भाप लेने वाला जो होता है वो स्टीम वाला वो दिया गया, आपूर्ति किया गया है दान स्वरूप। इसके अलावे माननीय सांसद बराबर चिंतित रहते हैं, विगत 15-20 दिनों से हमारे संपर्क में हैं, बराबर इतनी व्यस्तता के बावजूद भी बराबर फ़ोन पर हमारी बातें होती रहती है और हमसे स्थिति की जानकारी लेते रहते हैं। उसके अनुरूप वो सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेगूसराय ज़िला को आपूर्ति करने का उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है और मुझे विश्वास है कि उनके जैसे राजनीतिक पटल पर व्यक्ति से यह उपलब्धि बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगी। और जैसे हैदराबाद मत जाता था दूसरे ज़िला में ऑक्सीजन के लिए, आप सुने होंगे कि जो इतना 1000 रुपया में इतना में बिक रहा है सिलेंडर, इतना में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के बिना अन्य ज़िलों में तरफ तरफ के लोग मर रहे हैं। यहाँ तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई। हमारे पास तो इतना अधिक ऑक्सीजन था कि अगल बगल के 5 डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे यहाँ आते थे कि यहाँ अच्छा उपचार होता है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कतदारी नहीं है। और यहाँ तो कभी कोई दिक्कतदारी नहीं हुई, न ऑक्सीजन की, न दवा की, न व्यवस्था की। हमारे यहाँ डॉक्टर भी रात दिन कोरोना वार्ड में जा कर के घूम कर के देखते थे। तो मेरे यहाँ तो जितना हो सकता है चिकित्सीय प्रबंधन तो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में होता रहा, 100% सुनिश्चित हुआ है और उसी के कारण आज आप देख रहे हैं कि ये उपलब्धि है। नहीं तो हम तो बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। सर, तीसरी फेज जो आ रही है, आप बेगूसराय वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? करना चाहेंगे कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। अब ये तो सबसे अधिक ज़रूरी है, हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। वैसे भी कुछ छूते हैं, पकड़ते हैं तो हैंड वॉश करके रखिए। स्वच्छता तो सबसे ज़रूरी है ना। और आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले ही स्वच्छता के लिए अभियान चला चुके हैं, तो स्वच्छता तो सबसे पहले ज़रूरी है।
अब मास्क लगाना, दूरी लेकर के खड़ा रहना, ये तो कोरोना के गाइडलाइंस में ही है। हर एक व्यक्ति को इसका अनुपालन करना चाहिए। ये तो प्रथम दृष्टया यही है। ठीक जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये जो दिया जा रहा है इससे लोगों को कितना सहयोग मिलेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो है 2 तरह से ऑक्सीजन मरीज को मिलता है। एक ऑक्सीजन मिलता है जो सिलेंडर के माध्यम से बड़े बड़े हॉस्पिटल में पाइप के द्वारा उनको दिया जाता है, और ये जो कंसंट्रेटर होता है ये हवा से ही ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है। तो जो परिस्थिति बनी हम लोगों के बीच में, भयावह परिस्थिति बनी, उस समय अपने यहाँ ये कंसंट्रेटर की कमी थी। ये भारत के बाहर से नॉर्मली जो है सो आता है। तो उसी के लिए माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को सिविल सर्जन महोदय के तरफ से एक रिक्वेस्ट गया था, जो बेगूसराय ज़िले के लिए 100 कंसंट्रेटर की आप व्यवस्था करें। यूँ तो वो पूरे भारत में कोरोना काल में काम कर रहे हैं, मणिपुर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, लेकिन बेगूसराय के चूँकि वो निवासी हैं और बेगूसराय के प्रति उनका जो है सो हमेशा स्नेह रहा है, तो उन्होंने हर तरफ से, समाज से, अपने राज्यसभा के फंड से, जैसे भी हो, कंसंट्रेटर बेगूसराय को दिए हैं, जिसमें 11 का लॉट अभी आया है। ये बेगूसराय के वैसे हॉस्पिटल में जाएगा जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इनके जाने से क्या होगा, उस क्षेत्र के मरीज, मान लीजिए सामो के जो मरीज हैं उनको बेगूसराय आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ ये रहने से क्या होगा, उनको ऑक्सीजन के लिए बेगूसराय नहीं आना पड़ेगा। तो आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इसमें ऑक्सीजन भराने का टेंशन नहीं होगा। वहाँ के जो अफसर होंगे, इंचार्ज होंगे, वहाँ के जो चिकित्साकर्मी होंगे, वही इनको सुचारू रूप से चला सकते हैं। यही इसकी उपयोगिता है। सर माननीय सब मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जो युक्त बच्चे जो हैं उनके लिए जो पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन का ये हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने प्रयास किया है, और बेगूसराय सदर अस्पताल में अपने तरह का अभी तक बिहार में ऐसा था नहीं, तो उसके आने से क्या होगा, जो बच्चे पर जो खतरा है उसके लिए बेगूसराय को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।